जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेशन सेंटर में। साथियों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लेके आए क्या, मानव शरीर से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा क्या चैप्टर सेट 3 है। इससे पहले हमने क्या सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा सेट 3 है और आप सभी लोगों को क्या है, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। गणपति बप्पा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। ठीक है, तो आइए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। आप लोग जल्दी से क्या है, हमारा 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। उसके बाद आपको क्या एक गिफ्ट मिलेगा। 1 सब्सक्राइबर प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए साथियों। टॉप 100 टॉप 50 प्लस जीएस इंपॉर्टेंट क्विज रहने वाले हैं। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, 1 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए साथियों प्लीज। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, कि देखिए बताना है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। ठीक है, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, पिता के, माता पिता दोनों के, या किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता के से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिता के। फिर देखते हैं अगला हमारा। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, कि मनुष्य में गर्भकाल होता है। ठीक, मनुष्य में गर्भकाल कितने दिन होता है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने। तो इसका क्या हो जाएगा 9 महीने। कहते हैं ना कि 9 महीने प्रेग्नेंट है, तो इसका आंसर क्या हो गया 9 महीने, यानी 9 महीने। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, कि स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। जो स्त्री की नसबंदी की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबेकोटोमी। ठीक, ट्यूबेकैटोमी। ठीक है, ट्यूबेकाटोमी ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। ठीक है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर इसमें का बी है। ठीक है, चौथा। ठीक है, चौथे का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या ऑप्शन नंबर ए, वाइसेक्टोमी। क्या, वाइसेक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुरुषों की नसबंदी क्या कहते हैं, तो वाइसेक्टोमी कहते हैं। फिर देखते हैं अगला। अगला देखिए हमारा क्या है, कि प्रथम परख नली शिशु का नाम था। प्रथम परख नली शिशु का क्या नाम था, आस्था, इंदिरा, डाउली या लुइस। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, लुइस था। क्या, ऑप्शन नंबर डी लुइस था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला हमारा क्या है। अगला है आपका एमनियोसेंटियस। ठीक है, एमनियोसेंटियस। तो इस एक तरीका था जो बताता है, तो ये क्या बताता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर से आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर की बात किया जाए तो 6वां, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए है, भ्रूण के लिंग को। क्या, भ्रूण के लिंग को, ऑप्शन नंबर ए से सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका अगला हमारा। अगला प्रश्न देखिए हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 ये है आपका, कि बताना है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है। क्या, वाहिनी विहीन है। ठीक है, तो इसका आप लोग यकृत, पसीने ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या गुर्दे की। तो 7वें का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए हमारा क्या है, कि वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को कहते हैं। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रावण को क्या कहते हैं, रस, हार्मोन, घोल या उत्सर्जन। तो 8वें का आपका ऑप्शन नंबर बी सही, हार्मोन कहते हैं। क्या, हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए क्या है, हाँ ये है, आपको बताना है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से
कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या यकृत? तो क्या है इसका? यकृत जो क्या है ग्रंथि नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। क्या? यकृत। यकृत क्या है? ग्रंथि नहीं है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए आपका ये है प्रश्न नंबर 10, ठीक है, कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाहिनी विहीन ग्रंथि। क्या? वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, वाहिनी विहीन ग्रंथि। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? क्या? निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत या अग्न्याशय? तो घेरा, ठीक है, तो घेरा का ऑप्शन नंबर बी सही है। जठर क्या है? जठर एक ग्रंथि नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो? घेरा का ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला देखिए क्या है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को क्या है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय और टू प्लीहा या पीयूष, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 12 का सी हो गया, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा देखिए क्या है कि मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? यकृत, थायराइड, पिट्यूटरी या लार? ठीक है, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर सही सी, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्रंथि। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्या है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है थायराइड, पिट्यूटरी, पैंकियास या यकृत? तो 14, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी सही है, जो कि क्या सबसे छोटी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ऑप्शन नंबर बी। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला कहाँ है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क, अग्न्याशय, गला या किडनी? तो इसका बात की जाए 15 का, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, मस्तिष्क में होती है। कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। फिर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन स्पष्ट दिख जाए। ठीक है, कि गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए, क्या दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख लीजिए, आपके घर में गाय भैंस जरूर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टिकोण से नहीं तो ऐसे नॉर्मल जीवन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन ग्रंथि। ठीक, क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, गाय व भैंस के दूध उतारने के लिए। ठीक है, क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर देखते हैं अगला। अगला देखिए हमारा क्या है कि थायराइड ग्रंथि की थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? TSH। TSH यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग साथियों, स्टूडेंट्स कमेंट करिए कि TSH का फार्मूला क्या होगा, मतलब इसका फार्मूला नहीं, इसका पूर्ण नाम क्या होगा, तो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला। अगला देखिए हमारा क्या है कि वृद्धि हार्मोन, क्या? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? ठीक है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी? तो 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, पिट्यूटरी से होता है। कहाँ? पिट्यूटरी से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। फिर देखते हैं अगला। अगला देखिए क्या है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि, क्या? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि पीयूष, पीनियल, एड्रिनल या अंडाशय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, कहाँ स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला।
अगला देखिए मेरा क्या है कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पीयूष ग्रंथि की जो हार्मोन है वो अत्यधिक स्राव होता है, अत्यधिक निकलने लगे, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबाई में अत्यधिक वृद्धि, शरीर में असंतुलित विकास, शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का क्या है आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, शरीर में असंतुलित विकास हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरीर में असंतुलित विकास। फिर देखते हैं आपका अगला देखिए क्या है कि मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है। ठीक है, मानव शरीर के मस्तिष्क का भार कितना होता है। अगर बात की जाए पुरुष की तो पुरुष का आपका होता है 1336। ठीक है, क्या पुरुष का होता है 1336। अगर बात की जाए महिला का, ठीक है, तो महिला का होता है आपका 1198 ग्राम का दिमाग। तो इसलिए इसमें क्या मानव था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा 1336। ठीक है, इन दोनों को बता दिए, आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर देखते हैं अगला हमारा प्रश्न नंबर 22 है कि किसकी कम सुक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, यकृत, ऑटो ग्रंथि। तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही, ऑटो ग्रंथि से क्या है, कुस्किया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है। मिक्सडीमा क्या आप लोग पता होगा, नहीं पता तो कमेंट करिए, आप लोग बताएंगे कि मिक्सडीमा क्या है। ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। क्या निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। थायरॉक्सिन, कैलेसिटोनिन, इंसुलिन या एड्रेनालिन। ठीक है, 23 का जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिए। 23 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, थायरॉक्सिन को। क्या ऑप्शन नंबर है, थायरॉक्सिन को कहा जाता है। फिर साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखिए कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो हमारी कहाँ स्थित होती है, यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे या गर्भाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 24 का ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में होती है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि का मस्तिष्क में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न 25 है कि निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है। थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या एड्रेनालिन। ठीक है, एड्रेनालिन। तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, थायरॉक्सिन में नमक होता है। ठीक है, आयोडीन होता है, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्रता कार्य कर सकती है। ठीक है, स्वतंत्रता कार्य कर सकती है। ऑटो जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावट्टु। ठीक है, तो आपका 26 का ऑप्शन नंबर पर डी परावट्टु है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या परावट्टु ग्रंथि। फिर देखते हैं आपका अगला देखिए हमारा क्या है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। क्या अंतःस्रावी, ध्यान दे लेना। ठीक, ग्रंथि अलग होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि अलग होता है। ऑटो थायराइड, परावट्टु पैराथायराइड, अधिवृक्क एड्रिनल, पीयूष पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑटो थायराइड ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सब अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो ऑटो थायराइड ग्रंथि है। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, तो अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आइए उसको देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आश्रु स्रावित करती है। आश्रु मतलब जो आँख से आंसू निकलता है ना, उसकी बात करें। टीयर मतलब क्या होता है, आंसू, वही। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्रिमल, पीयूष, ऑटो, अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग कमेंट करिए। 28 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या ए नंबर, लैक्रिमल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? ठीक है, जब वृद्धावस्था कौन सी ग्रंथि जो लुप्त हो जाती है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस। तो आपका 29 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। थाइमस ग्रंथि जो है वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थाइमस। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर हमारा 30 है कि मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। तो क्या ये उपयुक्त सभी है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रिलैक्सिन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजेस्टन भी है। ठीक है, एस्ट्रोजन। तो इसका अर्थ क्या होगा? उपयुक्त सभी हो गया। फिर देखते हैं अगला हमारा कि नर लैंगिक हार्मोन है। क्या नर लैंगिक हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी स्त्रीलिंग हार्मोन है, आपको बताना है। ठीक है, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन या इंसुलिन। ठीक है, तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, एस्ट्रोजन। क्या? एस्ट्रोजन जो क्या है स्त्रीलिंग हार्मोन है, ये स्त्रियों में केवल पाया जाता है। ठीक है, क्या? एस्ट्रोजन। फिर देखते हैं अगला क्या है कि एस्ट्रोजेन का स्राव कहाँ से, एस्ट्रोजेन कहाँ से निकलता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रैफिन पुटिकाओं द्वारा। ठीक है, ग्रैफिन पुटिकाओं द्वारा निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक देखते हैं। फिर अगला है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रीनेलिन, एस्ट्रोजेन या ऑक्सीटोसिन। तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, एड्रेनिल। ठीक है, एड्रेनिल जो हार्मोन है इसको लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर जाएगा, एड्रेनालिन। फिर अगला है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन करता है? अधिवृक्क की ग्रंथि, थायराइड, थाइमस या पित्तपिंड से। ठीक है, तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर 35 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। ठीक है, क्या? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो गया। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला देखिए क्या है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपयुक्त सभी। तो कहाँ से होता है? एड्रिनल से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा, एड्रिनल। फिर देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला देखिए हमारा क्या है कि मानव शरीर की कौन सी एक ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावित तथा बाह्यस्रावित दोनों कार्य करती है? मतलब कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावित तथा बाह्यस्रावित ग्रंथि दोनों कार्य करती है? अग्न्याशय, यकृत, पीयूष, थायराइड। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, अग्न्याशय जो है वो अंतःस्रावित तथा बाह्यस्रावित दोनों का कार्य एक साथ कर लेती है। फिर देखते हैं आपका 38 नंबर। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का है। ठीक है, आपको बताना कि इंसुलिन एक प्रकार का है। तो इंसुलिन नामक है, हार्मोन है, एंजाइम है या विटामिन है? तो ये क्या है आपका? हार्मोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्या? ये हार्मोन है एक प्रकार का। फिर देखते हैं अगला 39, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? ठीक है, थायराइड ग्रंथि का जो स्थान वो कहाँ है? यकृत, गला, आँख या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये भी क्या? गला में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, गला में पाई जाती है। फिर देखते हैं आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न। ठीक है, क्या देखते हैं? ये देखिए, और थोड़ा ऊपर ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब सही है कि निम्नलिखित में से
किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन जो है वो स्रावित होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या कोशिका? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका स्रावित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी किया है हमारे यूट्यूब परिवार का एक सदस्य बन जाइए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको पैसा वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, और आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजफुल थी। और आप लोग ये भी कमेंट करिए कि आप लोग किस टॉपिक पर किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। ठीक है, ये भी कमेंट कर दीजिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।